बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार बिहान के आज के इस अंक में। सुबह की प्रातः की बेला में जब हम एक सुंदर सुबह के साथ शुरुआत करते हैं, साथ ही ये पूरा दिन भक्तिमय और एक ओज से भरा होता है। तो इसी शुरुआत के साथ आज के दिन की शुरुआत। सबसे पहले आज का दिन 14 नवंबर जो बहुत ख़ास है, बहुत विशेष है। एक साथ कई सारी चीज़ें हैं जिन पर इस आज के अंक में हम आपसे बहुत सारी चीज़ों से रूबरू होंगे। सबसे पहले आज का दिन यानी 14 नवंबर, और ये तो सबको पता है कि 14 नवंबर हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसीलिए दो पंक्तियाँ हमारे प्यारे बच्चों के लिए जो हमारे भविष्य के कर्णधार हैं। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। तो इस गीत के साथ ही ये बच्चे जो हैं उनके लिए हम इस दिन को समर्पित करते हैं। और बच्चों को जब आगे बढ़ाना होता है तो उनको महान व्यक्तियों के वचन यानी अनमोल वचन हम बताते हैं ताकि उनके जीवन को एक सही मार्गदर्शन मिल सके। तो देखते हैं अनमोल वचन एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा था अपने विचार में। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आती। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा का बहुत विशेष, कल कार्तिक पूर्णिमा है तो इसका बहुत विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के बारे में हम आज खास तौर पर बात करेंगे। इसके साथ ही हरिहर नाथ मंदिर के बारे में भी, जिसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ आज विशेष अतिथि मौजूद हैं, हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले सुनते हैं एक भजन। हरि प्रभु जब हम आप भक्तों की रक्षा करते हैं तो उसके लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमें रक्षा दें। इसी के लिए सुनते हैं यह एक सुंदर सा भजन ऋचा चौबे की आवाज में, अच्युतम केशवम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कार्तिक पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व है और कल है कार्तिक पूर्णिमा, तो उसकी पूर्व प्रातः की बेला में आज हम इसके बारे में, इसके महत्व पर बातें करेंगे। हमारे साथ विशेष अतिथि मौजूद हैं आचार्य सुशील चंद्र शास्त्री, जो वेदाचार्य हैं और मुख्य अर्चक हैं बाबा हरिहर नाथ मंदिर के। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटसा शुभकामना जी। सभी दर्शकों को भी कोटसा शुभकामना। चूँकि ये पुण्य कार्तिक माह का जो पवित्र महीना है, जो कल पूर्णिमा व्यतीत होगी, उसके पूर्व आज हम लोग त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी व्यतीत हो रही है। चतुर्दशी उपरांत पूर्णिमा अर्धरात्रि के बाद हम लोग कर सकेंगे जी। चूँकि पूरे कार्तिक माह बड़ा ही पवित्र महीना माना गया। जैसे कि इस कार्तिक माह में व्रत, तप, स्वाध्याय, दीपदान,
अन्नदान, कल्पवास, जितने भी धार्मिक आध्यात्मिक कर्म होते हैं उसका बड़ा ही पुण्य होता है। जो कार्तिक पूर्णिमा है, इसका जो महत्व है, तो ये किस तरह से और कैसे हम लोग मनाते हैं, इसके पीछे महत्व क्या है? इसके पीछे जैसे कार्तिक माह ही पवित्र भगवान नारायण जो है जी शयन को चले जाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन यानी पूरे कार्तिक माह में देवठान, जी जी जिसको देवठान हम लोग बोलते हैं, देवठान एकादशी, जी। भगवान विष्णु शयन से उठते हैं। शयन से जब उठते हैं तो भगवान शिव को अपना प्रभार दे देते हैं कि अब हम जाइए, अब आप आइए, अब इस कार्य को आगे लेकर के आप बढ़िए। जी। तो देवठान भगवान शयन करते हैं तो लग्न इत्यादि ये सब प्रारंभ हो जाता है। तो देवठान एकादशी जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि उसी दिन देवठान से उठने के बाद शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था, राक्षस का, और इसीलिए पूरे स्वर्ग में दीपावली मनाई गई थी, उसको प्रकाशमय किया गया था, उसको देव दीपावली कहते हैं, जिसे देवताओं की दिवाली भी कहते हैं। तो इसका जो कहते हैं महत्व है, वो हम लोग किस तरह से मनाते हैं? देव दीपावली के रूप में उसको हम लोग मनाते हैं। उस जो दिन क्या पूर्णिमा करते के हैं? दिन दिवाली के बाद देव दीपावली, जी जी देव दीपावली के नाम से उसको हम लोग मनाते हैं। जी और पूरे भारतवर्ष में पूरे देश में देव दीपावली के नाम से इसको जाना जाता है। जी। कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ हम बात कर रहे हैं हरिहरनाथ मंदिर, बाबा हरिहरनाथ मंदिर है, और इसका महत्व कुछ अलग ही है। इसका ऐतिहासिक पौराणिक सारे महत्व हैं। तो इसमें किस तरह से इसका नाम हरिहरनाथ पड़ा? क्योंकि हरि मतलब विष्णु भगवान, हर मतलब शिव भगवान, दोनों की स्थापना है, लेकिन स्थापना कब और कैसे हुई, इसके बारे में विस्तार से बताएं। चूँकि पद्म पुराण के अंतर्गत एक श्लोक मिलता है, गंगा गंडकीयोर्थ मध्य क्षेत्रम हरिहरात्मकम तत्र स्नत्वा जलम पित्वा नरो नारायणो भवेत। गंगा और गंडकी के संगम स्थल पर हरिहर क्षेत्र बसा है और पूरे विश्व में इकलौता वो जगह है जिसको हरिहर क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। वहाँ समन्वय के प्रतीक के रूप में हरि और हर, विष्णु और शिव एक ही शिला में एक ही छत के नीचे विराजमान है। वैसे अक्सर वैष्णव जो भगवान विष्णु को मानने वाले, शिव को मानने वाले आपस में संघर्ष हुआ करता था कि मेरे आराध्य हैं, मेरे आराध्य हैं, मैं विष्णु को मानता हूँ। शैव कहते थे मैं शिव को मानता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई आप लोग झगड़िए नहीं, समन्वय के प्रतीक के रूप में हरिहरनाथ की स्थापना हुई थी जी। जो दोनों पद्धति से हरिहरनाथ की सेवा आज भी एक ही छत के नीचे एक ही शिला में हरिहरनाथ विराजते हैं, शैव और वैष्णव शैव दोनों और की। वैष्णव। और इसलिए ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर शिव और हरि, भगवान विष्णु दोनों ही स्थापित हैं, तो भक्तों की जो आस्था है वो दुगुनी हो जाती है। जी बिल्कुल। क्योंकि जहाँ पर एक को खोजने, जैसे कि आप गुजरात में जाएंगे, जी सभी दर्शकों से हम बताना चाहते हैं, गुजरात में हरिहर नारायण की उपाधि इनको मिली है, अच्छा हरिहर नारायण के रूप से जानते हैं, जी और इधर हम लोग हरिहर नाथ के रूप में जानते हैं। जी तो विष्णु को भी नाथ की उपाधि मिली है जी जी और शिव को। इधर शिव को भी नारायण की उपाधि बिल्कुल, मिली है। बिल्कुल। तो इस समन्वय के प्रतीक के रूप में दोनों विराजते हैं। जो इस सोनपुर का सबसे ज़्यादा महत्व है, जो हम लोग जानते हैं इसके बारे में, वो सबसे जो प्रसिद्ध बात है वो है गजग्राह का युद्ध। तो गजग्राह के युद्ध के बारे में जो है कि भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की रक्षा की, कैसे युद्ध हुआ था और क्या हुआ था, इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। जी जैसे कि गज और ग्राह बहुत दिनों तक, यानी श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में गजेंद्र का बल जो है, जैसे जीवात्मा हम लोग सोचते हैं कि बहुत बलशाली है, शक्तिशाली है, लेकिन गजेंद्र को भी अपने आप पर बहुत अहंकार था कि बल है, मेरे इतने सब साथियां हैं, मेरे इतने परिवार हैं। लेकिन जब
अपनों आप से जब विश्वास उठता है तो परमात्मा की याद आती है। तो गजेंद्र के साथ भी यही हुआ था। जब 1000 वर्ष तक लड़ते लड़ते जब हार जाता है, तो अंत में परमात्मा को याद करता है कि हे प्रभु राखु शरण, अब तो जीवन हारे। वो जो सबका रक्षक है, उसका स्वरूप क्या है? लंबा है, चौड़ा है, सांवला है, गोरा है, लेकिन एक रक्षक है जो सभी की रक्षा करता है। इस विपत्ति से मुझे आकर के छुड़ा ले। तब भगवान नारायण आते हैं, ग्राह को मार के गजेंद्र को उस जाल से मुक्त करते हैं। वही गजेंद्र मोक्ष धाम भी है। गजेंद्र मोक्ष वहीं हुआ था। जी जी, और इसीलिए इसका इतना महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग स्नान और दान भी करते हैं, तो ये कितना महत्वपूर्ण है? क्या क्यों करते हैं? ये बहुत आदि सनातन से ये परंपरा चली आ रही है कि कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए दूर दूर से हरिहर नाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु आते हैं। और चूंकि मंदिर से मेले की पहचान हुआ करती थी, लेकिन आजकल के परिवेश में मेले से मंदिर की पहचान होती जा रही है। तो पहले हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता था। जैसे कि पहले 5 दिन का देवठान से एकादशी तक का मेला हुआ करता था। उसमें दूर दूर से लोग आते थे और विभिन्न अखाड़ों के, विभिन्न संप्रदाय के संत महात्मा आते थे, अपना लंगर चलाते थे, सत्संग करते थे, अध्यात्म की चर्चा करते थे, अपना नारायणी पवित्र नाड़ी में स्नान करते थे और पूर्णिमा को जलाभिषेक करके अपने अपने आश्रम को लोग चले जाते थे। लेकिन जो उस देवठान एकादशी से पूर्णिमा तक के लिए जो श्रद्धालु आते थे, उन लोग के रहने की व्यवस्था, घूमने की व्यवस्था, मनोरंजन की व्यवस्था, मिलने जुलने की परंपरा, ये सब चलती आई। तो धीरे धीरे मेले का विस्तार होता चला गया, जो आज के डेट में, आज के समय में वो मेला 32 दिनों का लगता है। कहते हैं कि इस मेले का जो जिक्र है ये उत्तर वैदिक काल से पशु मेला और इसके बारे में लिखा हुआ है कहीं कि तब से ये चला रहा है, क्योंकि कब माना जाता है कि गजग्राह के कारण, गजेंद्र मोक्ष धाम के कारण वहाँ पशु खरीदने से बहुत लाभ होता है और शुभ होता है। तो ये केवल पशु मेला था और बाद में ये बढ़ता गया। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई पशु मेला की? इसकी शुरुआत हुई कि पहले तो हरिहर की स्थापना, चूँकि आज से 14,000 वर्ष पहले वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक भी मिलता है कि भगवान राम जनकपुर जाने के क्रम में हरिहर नाथ की पूजा अर्चना करके ही गंगा पार करके गंडकी नारायणी को पार करके आए थे। अभी वैशाली में राम चौरा एक स्थल है, भगवान चरण चिन्ह पर रामनवमी को पूजा होती है। तो त्रेता में भगवान राम हुए, उससे पूर्व का ये मंदिर बताया जाता है। सतयुग कालीन ये मंदिर है। सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भगवान राम त्रेता में हरिहर की पूजा करके ही जनकपुर की यात्रा प्रारंभ किए थे। तो चूंकि चारों तरफ आज से 14,000 वर्ष पहले जल ही जल थी पूरी पृथ्वी। ये सह नाम का पर्वत था, जिसको हरिहर क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। सह नाम के पर्वत, चारों तरफ जलमग्न पृथ्वी थी। वहाँ पर सह नाम का पर्वत जल में, जैसे जल से रहते एक स्थल था, बड़ा हरा भरा था। आकाश मार्ग से देवी देवता विचरण कर रहे थे, विमान से जा रहे थे। लोगों ने देखा कि चारों तरफ तो जलमग्न पृथ्वी है और यहाँ एक टापू, जल से रहित स्थान, हरा भरा। कौतुकवश सभी देवी देवता वहाँ पर उतर जाते हैं। उतरने के बाद एक यज्ञ का आयोजन होता है, जो हरिहरात्मक यज्ञ के रूप में। अब ये सवाल ये उत्पन्न हुआ कि सभी तो देवी देवता वहाँ तो साक्षी के रूप में है, लेकिन इस यज्ञ का जजमान कौन बने? जजमान कौन बने? सही बात। जजमान कौन बनाया जाए? जो कर्ता कौन बने? सर्वसम्मति से वहाँ पर ब्रह्मा थे, विष्णु थे, शिव थे, गंगा आदि, नारायणी, गंडकी, नारायणी, गौतमी, जितनी देवियाँ थी सब वहाँ पर मौजूद थी। सब लोगों ने कहा, सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि ब्रह्मा को ही इस यज्ञ का जजमान बना दिया जाए। ब्रह्मा जी तैयार हो गए। सवाल ये उठा, तिथि निश्चित हो गई, यज्ञ करने की तिथि निश्चित हुई। जो ही यज्ञ का संकल्प लेने के लिए तैयार हो रहे हैं,
तब तक ये प्रश्न एक उठा कि बिना पत्नी कथम धर्म। तो संजोग से ब्रह्मा की 2 पत्नी, बड़ी का नाम सरस्वती, छोटी का नाम गायत्री। अच्छा। सरस्वती किसी कारणवश वहाँ पर मौजूद नहीं थी, वहाँ पर गायत्री मौजूद थी। लोगों ने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष का इंतजार करना ठीक नहीं है, अगर मुहूर्त निकल जाए तो यज्ञ करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए गायत्री है ना जी, आपकी अर्धांगिनी के रूप में है, उनके साथ ब्रह्मा जी जो ही संकल्प लेना चाहते हैं अच्छा। तो सरस्वती भी वहाँ आ जाती है। माहौल कुछ दूसरा ही हुआ। जी जी। आंखें भौवें टेढ़ करके, मैं बड़ी हूँ, मेरा अधिकार बनता है, तू कैसे बैठ गई। और जितने भी वहाँ नारायणी गंडकी जितनी देवियाँ थी उस सभा में, अच्छा अच्छा। सरस्वती ने श्राप दे डाला ओह। कि औरत हो करके औरत के हित में तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, इसलिए जाओ, मैं तुम लोग को श्राप देती हूँ कि तुम लोग जल में परिवर्तित हो जाओ। अच्छा। जल में परिवर्तित तो हो गई तत्क्षण, श्राप तो मिल गया। लेकिन वहाँ पर थे ब्रह्मा विष्णु शिव। जी जी। माहौल उस तरीके का, सब लोग भागने लगे वहाँ से। ब्रह्मा विष्णु महेश, जी। ब्रह्मा जी तो थे ही, कहा कि महाराज यज्ञ तो हुई नहीं, ये तो विघ्न आ गया, अब क्या किया जाए। तो वही ब्रह्मा जी, शिव और विष्णु ने कहा कि पितामह क्या गया, तो हम भी अपने कैलाश चले। विष्णु ने कहा मैं भी अपने बैकुंठ को चलूं। ब्रह्मा ने कहा कि नहीं, हम तीनों एक ही हैं। हाँ। और निरपराध देवियों को जो सरस्वती का श्राप मिला है, आने वाले समय में इनका उद्धार कैसे होगा। इस सब बिंदु पर विष्णु और शिव को ब्रह्मा ने अपने ही हाथों एक ही शिला में, अच्छा। एक ही छत के नीचे उन्होंने स्थापना किया हरिहर नाथ की, कि आने वाले कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जो भी श्रद्धालु भक्त आएंगे तो पवित्र नारायणी गंडकी में स्नान करेंगे। स्नानोपरांत उसका एक जल लेकर के हरिहर के ऊपर जलाभिषेक करेंगे। ये तो जो भी परंपरा, श्राप और पाप होगा उससे मुक्ति मिल जाएगी। बहुत देवियां भी अपने आप को धन्य बिल्कुल समझेंगी कि तो ये सोनपुर में जो लोग आते हैं वहाँ पर घूमने के लिए, जो भी उनके लिए क्या सुविधाएं हैं। सारी सुविधा, जैसे कि मंदिर की तरफ से भी सुविधा रहती है, जी। और फिर अब बिहार सरकार भी इस मेले को देखती है, रहने की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, व्यापक पैमाने पर उसकी व्यवस्था होती है। जी, समय हो चला है, अभी तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बहुत लंबा, लेकिन अब समय हो चला है कि हम आगे बढ़ें इस कार्यक्रम को। तो आपसे विदा लेनी है। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले कि कार्तिक पूर्णिमा अब कल ही है, जी। कुछ पल बचे हैं। सभी दर्शकों को हम उस हरिहर क्षेत्र के आचार्य पीठ से आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा के पूर्व सभी को शुभकामनाएं देते हैं। जो जहाँ पर है, जिस परिस्थिति में है, उत्तरोत्तर उन्नति करते रहे, आगे बढ़ते रहे। इसी के साथ जय श्रीमन नारायण, जय बाबा हरिहरनाथ, जय गजेंद्र मोक्ष धाम। और अब स्वागत है आपका बिहार बिहान में, आपका खास खबर में। दरभंगा में एम्स के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वहां आए थे, और प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं इस खबर में। सीता मैया कविराज विद्यापति के ई पावन मिथिला भूमि के नमन करे छी। साथियों, आज पड़ोसी राज्य झारखंड में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। झारखंड के लोग विकसित झारखंड के सपने को पूरा करने के लिए वोट डाल रहे हैं। मैं झारखंड के सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान में हिस्सा लें। साथियों, मैं मिथिला की धरती की बेटी स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा।
इससे मिथिला, कोसी और तिरहत क्षेत्र के अलावा पश्चिम बंगाल और आसपास के कई क्षेत्रों के लोगों के लिए सुविधा होगी। नेपाल से आने वाले मरीज भी इस एम्स अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। एम्स से यहां रोजगार, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर बनेंगे। मैं दरभंगा को, मिथिला को, पूरे बिहार को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसके बाद सोनपुर मेला का शुभारंभ हुआ है कल, और ये विश्व प्रसिद्ध मेला है जिसकी हम साल भर प्रतीक्षा करते हैं। इतना कुछ वहाँ पर मिलता है। पशु मेला के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन ये मेला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसकी प्रासंगिकता पूरे विश्व भर में फैलती है। तो इस शुभारंभ में क्या हुआ, देखते हैं एक छोटी सी झलक। धीरेन्द्र जी के उनका भी क्षेत्र है और सुमित जी इस इलाके के प्रभारी मंत्री। हम लोग तो चाहते हैं, अभी मैंने उद्योग मंत्री जी को कहा है कि ये जो हमारा टेल पॉइंट है सोनपुर का, इसको पूर्ण रूप से अभी जो पूरा एकदम वीरान है, इसको यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाना चाहते हैं तो ये जो पूरा इलाका इसको कॉरिडोर बनाइए और यहाँ पर पूरा इंडस्ट्री लाइए, पूरी तरह अर्बन का सिस्टम लाइए। उद्योग और पर्यटन की, और ये दो विषय ऐसे हैं जो पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि को संवारने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और हम लोग की लगातार कोशिश है कि हम बिहार की छवि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बेहतर कर सकें, उसमें लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। और उसी में कहीं ना कहीं इस भव्य आयोजन की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम जिला प्रशासन को धन्यवाद देंगे, जिलाधिकारी को और आरक्षी अधीक्षक को और पूरी टीम को, कि आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। लेकिन ये आज आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। 1 महीने तक लगातार आपके सभी कर्मियों को, जिला प्रशासन को लग के जो आएंगे यहाँ पर सोनपुर मेला घूमने के लिए, देखने के लिए, हमारे अपने संस्कार में है कि अतिथि देवो भव, तो हमको उनको उसी तरह से उनका सम्मान करना। कल प्रथम सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जयंती है, जिसे हम प्रकाशोत्सव के रूप में मनाते हैं। तो देखते हैं इस पर एक फोटो फीचर। बाबा नानक, उनका जन्म रावी नदी के किनारे तलवंडी में हुआ था कार्तिक पूर्णिमा के दिन। पाकिस्तान के पंजाब का ये एक नहर है, लेकिन तलवंडी का नाम आगे बढ़कर ननकाना पड़ गया, क्योंकि यहाँ गुरु नानक शाह जी का जन्मस्थल था। गुरु नानक बचपन से ही बहुत ही आध्यात्मिक थे। इनका और किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, और ये आध्यात्मिकता ऐसी थी कि जिससे लोग प्रभावित होने लगे। उस बाल मन से बड़े लोग ऐसे प्रभावित हुए कि लोग इनके ऊपर श्रद्धा रखने लगे। गुरु नानक देव जी के उपदेश, उनकी जीवनी और कितनी महत्वपूर्ण है, इस बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। हमारे आज के अतिथि, हमारे साथ मेहमान हैं ग्रंथी श्री गुरजीत सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। जी, सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे श्री गुरु नानक देव जी की जीवनी के बारे में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिखों के पहले गुरु साहिब श्री गुरु नानक जी, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में राय भोई की तलवंडी श्री ननकाना साहब, जो वर्तमान पाकिस्तान में, वहाँ हुआ था।
उनके पिताजी का नाम मेहता कल्याण दास जी, जिसे मेहता कालू जी भी बहुत जगह बुलाते हैं। माता जी का नाम माता तृप्ता जी। उनकी एक बड़ी बहन थी जिनका नाम था नानकी, और उनका जो विवाह हुआ था वो भी सुलखनी जी के साथ हुआ था। और गुरु नानक देव जी के 2 पुत्र हुए। एक पहले पुत्र का नाम था बाबा श्री चंद जी और दूसरे पुत्र का नाम था बाबा लक्ष्मीदास जी। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि नानक जी का नाम नानक कैसे पड़ा। जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी एक बड़ी बहन थी जिनका नाम था नानकी। नानकी जी का जो जन्म था वो अपने ननिहाल में हुआ था। अपना नानी के यहाँ जब रहती थी तो उनकी माता वहाँ थी, उनका जन्म हुआ। तो पंजाबी वर्ड में ननिहाल को नानके बोला जाता है। तो नानके, उनके नाना नानी ने उनका प्यार से नाम रखा नानकी। और जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, जन्म बोलना अच्छा नहीं रहेगा कि जो अवतार लेते हैं, महापुरुष होते हैं, उनका प्रकाश बोला जाता है। सही। तो जब उनका प्रकाश हुआ तो बहुत ही प्यार के साथ उनका नाम रखा कि नानकी का वीर आया है, तो नानकी का वीर नानक उनका नाम पड़ा। बहुत सुंदर। अब बात ये आती है कि नानक जी का जब प्रकाश होता है तो सबसे पहले दर्शन किसने किए। ये इतिहास की एक बहुत बड़ी बात है, समझने की बात है। नानक साहब जी के सबसे पहले दर्शन, पुराने ज़माने में कोई हॉस्पिटल तो होते नहीं थे, वो दाई होती थी। तो दाई थी, दाई का नाम था दौलता, जो एक मुसलमान थी। उसका जीवन जो था, बहुत संक्षेप में बताऊंगा, बहुत ही गरीबी में, बहुत ही निम्न स्तर का जीवन था। और उनकी जो शादी हुई वो भी बहुत ही निम्न स्तर के थे। तो ये सब काम करके उनका जीवन गुजारा होता था। उन्होंने सोचा कि ये जो जिनके घर में जा रही हूँ, मेहता कालू जी के पास, वो राय बुलार जी जो वहाँ के ज़मींदार थे, उनके कर्मचारी थे, सबसे बड़े, जो उनके पूरी ज़मींदारी का ध्यान रखते थे, काफ़ी संपन्न थे और खत्री परिवार से संबंध रखते थे, उच्च कुल से। तो उन्होंने ये दाई दौलता जी ने सोचा कि अगर इनके यहाँ पुत्र होगा तो मुझे खूब सारी दौलत मिलेगी, खूब अनाज मिलेगा, मेरा जीवन का स्तर है थोड़ा बड़ा होगा, ऊंचा होगा, मैं कुछ सुखी होंगी। जब गुरु नानक देव जी का प्रकाश होता है तो दाई दौलता दौड़ते हुए बाहर आती है। उनके चेहरे की भंगिका पर देखिएगा तो एक खुशी और एक ऐसा चेहरे पे डरावना भी, कुछ जैसे अचंभा कुछ देख लिया हो। जब वो दौड़ते हुए आती हैं तो मेहता कालू जी कहते हैं, क्या हुआ दौलता, क्यों तुम इतने दौड़ते हुए आ रही हो। कहती है, वो घबराइए मत, पुत्र का जन्म हुआ है और मैंने बहुत सारे बच्चों का जन्म करवाया है, सब बच्चे रोते हुए आते हैं, ये बच्चा मुस्कुराते हुए आया है। और जब इसका जन्म हुआ, जब ये बाहर आए तो इनके चेहरे पे एक ऐसा उजाला था, इनके मस्तक पे एक ऐसा प्रकाश था, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई अवतारी पुरुष है। तो सबसे पहले जो है नानक जी के दर्शन दौलता जी ने किए थे। और इसके आगे बढ़ते हैं तो पंडित हरदयाल जी को बुलाया जाता है, जो उनके कुल पुरोहित या कुल पंडित होते हैं जी। उनके बच्चे की, जब देखते हैं पुराने ज़माने में लोग बच्चों की कुंडली बनाते थे या दिखाते थे इनका जीवन कैसा होगा, तो पंडित हरदयाल जी बोलते हैं कि ये कोई आम बालक नहीं होगा, ये आगे चल के या तो कोई बहुत बड़ा राजा बनेगा या कोई बहुत बड़ा संत बनेगा। तो उनकी बहन जो नानकी होती है वो कहती है कि मेरा भाई राजा नहीं बनेगा। तो मेहता कालू जी कहते हैं कि कौन बहन ऐसा चाहेगी कि भाई जो है उसका राजा नहीं बने, तो बहुत अच्छी बात है। कहती है, नहीं, मेरा भाई जो है ना आगे चल के कोई महात्मा संत पुरुष ही बनेंगे। ये जीवन की सबसे पहले ऐतिहासिक घटना मैं समझता हूँ। मतलब नानकी को ये एहसास हो गया था किसी तरह से, एक इंट्यूशन जो कहते हैं उस तरह सबसे पहले नानकी जी को ही एहसास हुआ था कि मेरा ये भाई जो है एक अगम्य पुरुष है, परमात्मा का दूत बन के आया है। कहते हैं कि बचपन में भी कई चमत्कारिक घटनाएं हुई जो नानक शाह से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसी घटनाएं क्या सचमुच हुई थी, लोगों को पता है? देखिए, जब गुरु नानक साहब जी की उम्र 9 साल की तकरीबन थी, तो मैंने जैसे आपको बताया वो एक खत्री ब्राह्मण परिवार से आते थे, तो उनमें एक रस्म होती थी जनेऊ की। तो कहा जाता है कि जब तक जनेऊ ना पहना जाए तो वो उस कुल के नहीं माने जाते हैं। तो जब ये रस्म बनाई गई, तो ये रस्म जब बनाई गई, उनके
कार्यक्रम तय हुआ, सब उनके सगी संबंधी आए। ये रीति रिवाज का जब समय आया, जब उनके कुल पुरोहित पंडित हरदयाल जी आते हैं गुरु नानक साहब जी को जनेऊ पहनाने के लिए, तो परिवार सभी खुशी में थे कि आज जनेऊ का जो है कार्यक्रम है, आज जो है जो एक मेन रस्म होती है उस कुल की, वो पूरी की जा रही है। तब गुरु नानक साहब पंडित हरदयाल जी को रोक देते हैं। अच्छा। सभी अचंभित हो जाते हैं कि क्यों रोका गया। तो गुरु नानक साहब कहते हैं मुझे पहले ये बताइए कि इस धागे का क्या महत्व है। तो पंडित हरदयाल जी सोचते हैं बच्चे हैं, उनको प्यार से समझाते हैं कि जब आप ये जनेऊ धारण कीजिएगा तो आप इस कुल के माने जाएंगे, आपका जीवन जो है अच्छा माना जाएगा, आप उच्च कुल के माने जाएंगे। तो उनका सवाल दोबारा था, ये जो पूरी बात है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। वो कहते हैं क्या ये धागा जलेगा नहीं, क्या ये धागा मैला नहीं होगा, क्या ये धागा मेरे साथ मेरे मरने के बाद अगले जन्म तक जाएगा। कहते नहीं, ये धागा गंदा भी होगा, मैला भी होगा, जब आप पहनेगा मैला भी होगा, ये टूटेगा भी, और जब शरीर जलाएगा तो जलेगा भी। तब गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि अगर कोई जुल्मी इंसान इस धागे को पहन लेगा तो क्या वो उच्च कुल का माना जाएगा। तो उनके सवालों से पंडित हरदयाल जी भी अचंभित हो जाते हैं। तो कहते हैं कि आपको कैसा धागा चाहिए। तो वो गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा हुआ जिसका अर्थ था कि मुझे वो धागा चाहिए ना वो मैला हो, जो ना कभी टूटे, ना जो कभी जले, और जो मेरे अगले जन्म तक मेरे साथ जाए। उन्होंने कहा कर्म महान है। गुरु नानक देव जी ने हमेशा कीर्ति और कर्म को ही महान बनाया कि जो अच्छे कर्म करेगा वो अच्छा इंसान कहलाएगा। वो कोई एक सिंबल नहीं है कि अगर किसी ने जनेऊ पहन लिया तो अच्छा होगा। तब पंडित हरदयाल जी कहते हैं कि ये बालक पुरानी रीतियों को मानने वाला नहीं है, ये वो करेगा जो सही है। सही है। और हम बातें कर रहे हैं हमारे अतिथि ग्रंथी गुरजीत सिंह जी से। तो गुरु नानक देव के बारे में हम बातें कर रहे हैं, उनका जो उपदेश है और उस उपदेश की आज की जो प्रासंगिकता है उसके बारे में आप बताएं। देखिए भाई गुरदास जी लिखते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में, सदगुरु नानक प्रगटया मिट्टी धुन जग चानन हुआ। गुरु नानक जी का प्रकाश उस समय हुआ जब मुगल अफगान का राज चल रहा था। वो हिंदुस्तान को लूटना भी चाहते थे और अपना इस्लामीकरण भी बढ़ाना चाहते थे। और जहाँ सनातनी धर्म था उस समय जातिवाद और ऊंच नीच बहुत थी, पाखंड अंधविश्वास का बोलबाला था। तो गुरु नानक देव जी की जो सोच थी कि इंसान तो एक अकाल पुरुष की रचना है, जो प्रकृति बनी है, जो मनुष्य बना है, वो अकाल पुरुष ने एक इंसान बनाया है। जात पात धर्म पंथ ये तो इंसानों के बनाए हुए हैं, इसको ख़त्म करना उनकी सबसे बड़ी जो विचारधारा है, जो आज भी चली आ रही है। सबसे पहली है कृत करो, यानी काम करो ईमानदारी के साथ। मनुष्य को अपना जीवन चलाने के लिए काम तो करना ही है, बिना काम किए जीवन तो चल नहीं सकता। तो जो भी काम किया जाए वो एक ईमानदारी के साथ किया जाए, अच्छे काम किए जाए, सद्गुण वाले काम किए जाए। उसके बाद वो कहते हैं नाम जपो, नाम जपो कि उस इष्ट के नाम जपो जो करतार है, अकाल पुरख है, जो निरंकार है, जिससे पहले कोई भी नहीं। आज किसी भी भगवान का नाम लेते हैं तो उससे पहले कोई है, पर उस अकाल पुरुष का नाम लो जिससे पहले कोई नहीं। वो कहते हैं एक ओमकार, एक ओमकार, भगवान एक है, चाहे अल्लाह बोलिए, चाहे राम बोलिए, चाहे वाहिगुरु बोलिए, पर उसकी जोत जो है एक ही है, जो अकाल पुरुष है। उसके बाद कहते हैं वंड छको, वंड छको, जो आप कमाते हैं हिस्सा उसका कुछ उनको दान दीजिए जिसकी ज़रूरत है, उनका सहयोग कीजिए। अब जैसे आप आज देखते हैं गुरु का लंगर, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा बहुत संक्षेप में। उनके पिताजी काफ़ी चिंतित थे कि हमारा बच्चा, देखिए हर पिता चाहता है मेरा बच्चा पढ़ने में तेज हो, एक अच्छा सफल इंसान बने, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे कुछ भी किसी भी लाइन में। आज के समय कहते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने या लीडर बने। तो आजकल तो संत भी बनने लगे हैं। तो वो भी चिंतित हैं। तो वो गुरु नानक साहब को कहते हैं बुला के, उस समय की जो प्रचलित मुद्रा थी, जो कहते हैं कि 20 रुपये, उस समय क्या चलता था, वो 20 रुपये उनको दिए गए कि तुम इसका बाजार से सौदा लाओ, यहाँ इसका व्यापार करो, जो व्यापार में मुनाफा होगा फिर उससे आगे अपना सौदा लाके करो, तुम एक अच्छे व्यापारी बनोगे।
तो गुरु नानक साहब जी बहुत आज्ञाकारी थे। वो आध्यात्मिक के साथ साथ अपने माता पिता और बड़ों का बहुत सम्मान करते थे और अपने हम उम्र का भी बहुत सम्मान करते थे। वो अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए अपने एक साथी के साथ चले जाते हैं। रास्ते में एक जंगल में उनको कुछ ऋषि मुनि तपस्या करते हुए ध्यान मुद्रा में मिलते हैं। सिख और सिक्खी ये गुरु नानक देव जी द्वारा ही शुरू की हुई है और सिख का अर्थ है सीखना, ताअम उम्र सीखना, और सीखेंगे तभी जब हम किसी से कुछ पूछेंगे, विचार करेंगे। तो गुरु नानक साहब जी उन ऋषि मुनियों के पास जाते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। कुछ ऋषि गुस्से भी होते हैं, इतने सवाल क्यों हो रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी ने पूछा कि आप अपना खाना पीना कैसे चलाते हैं। तो उन्होंने कहा जो हमें मिल जाता है हम वो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो हम ऐसे ही भूखे रहते हैं। तब गुरु नानक देव जी उन रुपयों से राशन लाते हैं, उनका खाना बना के उन्हें खिलवाते हैं। तो इस जगह पे गुरु नानक देव जी एक अच्छे व्यापारी या अच्छे कारोबारी नहीं बन पाए जो उनके पिता चाहते थे, पर ये नाकामयाबी जो वो एक व्यापारी नहीं बन पाए, लेकिन एक ऐसी प्रथा और एक ऐसी कामयाब रूप में निकलती है जो आज गुरु का लंगर के रूप में जाना जाता है और पूरे विश्व में ये लंगर चलता है। आपने देखा होगा कोविड में दिल्ली में ऑक्सीजन का लंगर लगा। और बिल्कुल, अभी आप देखेंगे स्पेन में बाढ़ आई थी, उसमें भी लोगों ने सेवा की। इस पर तो बात बहुत, जितनी भी बातें करेंगे अंतहीन है, मतलब इनका प्रकाश और इनके उपदेश। लेकिन समय हो चला है अब आज के इस कार्यक्रम से को आगे बढ़ाने का। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि हर कोई गुरु नानक देव जी के जीवनी को जरूर पढ़े। आजकल तो सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे लिंक है जो पंजाबी के साथ इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। आप उनको जरूर पढ़े। गुरु नानक देव जी की जो सोच जो है, अगर एक आम इंसान अपने दिल में समा लेना तो वो एक कामयाब इंसान कहलाएगा। क्योंकि धर्म सभी सम्मान योग्य है, सभी धर्म, हर किसी भी धर्म ग्रंथ में बुरी चीज नहीं लिखी, अच्छी लिखी। हमें अच्छा बनने के लिए उनको पढ़ना पड़ेगा, उस पर अमल लाना पड़ेगा, तभी जब हम अच्छे इंसान बन पाएंगे। जी गुरजीत सिंह जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई और सचमुच ये जो आपने कहा, ये हम उपदेश उनका अगर उतारें जीवन में तो हमारा जीवन बहुत सही दिशा में जाएगा। और आप बहुत अच्छे कार्यक्रम में आप आए, अपने इतना समय और इतनी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। साहिब तख्त हरमंदिर साहब जो है पटना गुरुद्वारा, जो गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, तो पटना साहिब में शबद कीर्तन जो हुआ था, इसका रसास्वादन करते हैं। बहुत सुंदर और बहुत सुरीला, मन को शांत करने वाला ये शबद है। आइए सुनते हैं। मोहन तेरे महल अपारा, महल अपारा, महल अपारा, महल अपारा। मोहन तेरे ऊंचे मंदिर, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर। मोहन तेरे सोहन द्वार, जियो संत धर्मशाला। कर दया मया दयाल स्वामी, पारा हो दीन गिर पारा। बिनवंत नानक दर्श प्यासे, मिल दर्शन सुख सारा, मिल दर्शन सुख सारा। बिनवंत नानक बिनवंत नानक दर्श प्यासे, दर्श प्यासे।
दर्शन प्यासी दिन रात चितवा अनदिन नीत खोल कपट खोल कपट गुरु में लिया नानक हर संग मीत। समय हो चला है आज के बिहार बिहान के इस अंक से विदा लेने का, लेकिन आपके राय, सुझाव और विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये आप ज़रूर हम तक लिखकर भेजें। इसके लिए नोट करें हमारा पता। हमारा पता है बिहार बिहान, द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए बिहार बिहान और दूरदर्शन पर। और साथ ही कार्तिक पूर्णिमा की दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी लेती हूँ विदा, नमस्कार।